दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी ओर से और समावर्तन परिवार की ओर से आप सभी दर्शक मित्रों का को खूब 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 शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपको धन दे, तरक्की दे, शांति दे। शांति से याद आया दोस्तों, जिस तरह दिन और रात होता है ना, धूप और छांव होता है, जिंदगी में भी, हमारी मेरी आपकी जिंदगी में भी दिन और रात होती है, धूप और छांव होती है। दिन और धूप जो है वो आपको स्फूर्ति देता है, वाइब्रेंस देता है, आप खुशहाल महसूस करते हैं, और रात को आदमी इंसान थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अब की बार की जो ये कोरोना नामक अमावस की रात चली है वो कुछ ज्यादा ही लंबी चली है। लेकिन दोस्तों, आज के इस महापर्व पर मैं आपको दिल से ये कह रहा हूं, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड। थोड़ा और समय, थोड़ा और इंतजार, और हम सब फिर वापस उसी जिंदगी, उसी खुशहाली में लौट आएंगे जो पहले हम लोग महसूस करते थे। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का आज का ये जो अंक है, हमारा 38वां एपिसोड, 38वां अंक है। इस अंक में आज हम राजेंद्र अवस्थी जी का नाट्य पाठ सुनेंगे। हरदीप कहानी पाठ करेंगे। श्री अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसे वो लेकर के आएंगे, और हमेशा की तरह निरंजन श्रोत्रिय भाई अपने युवा कवि को आपके बीच में लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे 38वें एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। महाकवि भास की नाट्य रचना मध्यम व्यायोग, इसको आपके पास लेकर के आ रहे हैं राजेंद्र अवस्थी जी। इसका हिंदी रूपांतर और इसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने की है। तो आमंत्रित करता हूं दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार राजेंद्र अवस्थी जी को कि वो आए और हम सबके बीच नाट्य पाठ करें। राजेंद्र अवस्थी। मझला पुत्र, भैया राक्षस, आपकी मां शाकाहारी भोजन क्यों नहीं करती? घटोत्कच, पृथ्वी में अन्न को बचाए रखने के लिए कभी कभी मांसाहारी भोजन भी आवश्यक है। मझला, तो फिर पशु का मांस क्यों नहीं खाती? मनुष्य का ही क्यों चाहती है? घटोत्कच, पशु निरीह होता है, निष्पाप, और मनुष्य होता है चालाक, धूर्त और बेईमान। पहला पुत्र, देखा मझले, मैंने पहले ही कहा था प्रार्थना मत करो प्रार्थना। तीसरा पुत्र, कहा था मैंने भी कि प्रार्थना करने पर तुम ही फंस जाओगे। मझला पुत्र, मगर मैं बहुत खुश हूं। अरे यो भी तो एक दिन मरना था, लेकिन इस मरण से ये तो सुख मिलेगा कि एक अकेले मेरे मरने से हमारे परिवार के 4 और प्राणों की रक्षा हो सकेगी। घटोत्कच, अरे ये मझला तो अपने परिवारजनों को बहुत चाहता है। मझला पुत्र, पिता, मैं प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण, बेटे किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दूं? तुमने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तुम धन्य हो बेटे, तुम धन्य हो। मझला पुत्र, मां के पास जाकर, माता प्रणाम। ब्राह्मणी, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। मझला पुत्र बड़े पुत्र के पास जाकर, आर्य प्रणाम करता हूं।
पहला पुत्र, भैया भैया तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ही कुल दीपक हो। शुभ गुणों में तुम्हारा आलिंगन किया, तुम्हारी कीर्ति समूची वसुंधरा का आलिंगन करे। और मैं धन्य हुआ तुम्हारा आलिंगन करके। तीसरा पुत्र, आर्य प्रणाम करता हूं। मझला पुत्र, कल्याण हो। मझला पुत्र घटोत्कच से, भैया राक्षस एक निवेदन करूं। घटोत्कच, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। मझला पुत्र, वो दूर एक जलाशय देख रहे हैं, वहां जाकर थोड़ा पानी पी आऊं, परलोक जाने से पहले अपनी प्यास बुझा लूं। घटोत्कच, हाँ हाँ जाओ जाओ, खुशी से प्यास बुझा लो, मगर देर मत करना। याद रखना मेरी मां बहुत भूखी है। मझला पुत्र, अच्छा है, खूब भूख लगे ताकि एक ही निवाले में मेरा सारा शरीर निकल जाए। ठीक है, मैं आता हूं। मझला पुत्र चला जाता है। ब्राह्मणी, हाय हम लुट गए, अरे हम लुट गए। सब लोग कोरस में गाना गाते हैं। एक पर्वत टूटा रे, उस पर्वत के 3 शिखर थे, छोटा मझला और बड़ा रे। मझला ऐसे टूटा जैसे हाथी तोड़े पेड़ युवा रे। हाय कोई छूटा रे, एक पर्वत टूटा रे। गाना खत्म होने पर घटोत्कच, हद हो गई, बड़ी देर कर दी ब्राह्मण पुत्र ने। अरे ब्राह्मण, आवाज तो दे दे रहा अपने बेटे को। ब्राह्मण, अरे तुम्हारी बातों से तो राक्षसों को भी लाज आ जाएगी। घटोत्कच, अरे अरे तुम तो नाराज हो गए, माफ करना भाई। अच्छा इतना तो बता दो कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। ब्राह्मण, चुप रहो। पहला पुत्र, बेचारा मझला। घटोत्कच, क्या कहा, मझला? अरे वाह, क्या नाम है, मझला। ठीक है, अब मैं आवाज देता हूं। मझले, अरे ओ मझले, माझले। सहसा भीम का प्रवेश होता है। भीम, कौन बुलाता है मुझे। घटोत्कच, माझले। भीम, वाह क्या आवाज है, इस आवाज से मेरे मन के सैकड़ों पंछी भयभीत होकर चीखने लगे हैं। घटोत्कच, माझले। भीम, अजीब बात है, इसकी आवाज से मेरे मन में एक दर्द सा पैदा होता है। घटोत्कच, ब्राह्मण पुत्र ने सचमुच बड़ी देर कर दी, मां के भोजन का समय बीता जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर बुलाता हूं जोर से। माझले। भीम, हद हो गई, कौन है जो मुझे मझले कहकर पुकार रहा है। भीम की नजर सहसा घटोत्कच पर पड़ती है। भीम, आश्चर्य।
मगर मगर मुझे तो मछली को बुलाना है। मछली! भीम सामने आकर, मैं सामने खड़ा हूं श्रीमान। घटोत्कच, तो क्या आप भी मछले हैं? भीम, जी हाँ मझला हूं, मार सके ना कोई जिसे मैं मझला हूं। स्वाभिमानियों की पंक्ति में मैं मझला हूं, सारी पृथ्वी पर अकेला मैं मझला हूं, और कि अपने भाइयों में मैं मझला हूं। घटोत्कच, बहुत खूब। भीम, जी हाँ मझला हूं, पंचभूत के बीच पड़ा मैं मझला हूं, पार्थिवों के बीच पड़ा मैं मझला हूं, भय अभय के बीच मैं मझला हूं, और सब कामों में आगे पीछे मैं मझला हूं। ब्राह्मण, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पांडवों का मझला ठीक समय पर आ पहुंचा। ब्राह्मणी, हे प्रभु। मझला पुत्र आकर, महानुभाव, मैं आ गया। अपनी प्यास बुझाकर, अपने शरीर को आपकी मां के भोजन के योग्य बनाकर मैं पहुंच गया हूं। ब्राह्मणी भीम के निकट आकर, हे मछले, इस ब्राह्मण कुल की रक्षा करो। भीम, मैं मछला प्रणाम करता हूं, आप निर्भय हो जाएं। ब्राह्मण, तुम वायु की भांति दीर्घायु बनो। भीम, मैं अनुग्रहित हुआ, आपको किसका भय है? ब्राह्मण, ये ये राक्षस हम सबको मार डालना चाहता है। भीम, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों श्रीमान, ब्राह्मण को क्यों सताते हो? घटोत्कच, सताता हूं। भीम, पुत्र जिसके नक्षत्र समान है और पत्नी जैसे चांदनी है और जो स्वयं चंद्रमा के समान है, उसके विरुद्ध तुम राहु बनकर आ गए हो। घटोत्कच, राहु हूं। भीम, अरे ये तो बेचारा निरीह ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। घटोत्कच, नहीं छोड़ूंगा। भीम, देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए कहता हूं कि इसे छोड़ दो। घटोत्कच, तो फिर तुम भी सुन लो, यदि मेरे पिता भी कहें कि इसे छोड़ दो तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसे मैंने अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा है। भीम, तुम्हारी माता का नाम क्या है? घटोत्कच, हिडिंबा। भीम, दोस्तों, अब मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं हमारे अपने प्यारे हरदीप को। हरदीप हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा है। बाबा कहते हैं बढ़िया नाटककार है। हाँ, लिखता बहुत अच्छा है, कविताएं बड़ी अच्छी लिखता है। और समावर्तन जो हमारी मैगजीन है उसका वो सह संपादक है। बहुआयामी लड़का है, युवा है, थिएटर भी बहुत बढ़िया करता है। तो ऐसे हमारे प्यारे हरदीप को मैं विनती करता हूं कि वो आए और अशोक भौमिक कहानी श्रृंखला में उनकी कहानी पुत्रेष्ठी आप सबको, हम सबको सुनाए। हरदीप तायले जी। नमस्कार। समावर्तन के प्यारे दर्शकों के सामने आज जो कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं, उस कहानी का शीर्षक है पुत्रेष्ठी। यह कहानी लिखी है विश्व प्रसिद्ध चित्रकार, कहानीकार, साहित्यकार श्री अशोक भौमिक जी ने। अमरकांत मुझे मेरी यादों के एक ऐसे सफर में लेकर निकला था जहां उसकी भूमिका एक सारथी जैसी थी, जो ना तो मेरे साथ मेरी यादों के इन रंगों को देख पा रहा था और ना ही मैं उसके साथ उन बातों को ही साझा कर पा रहा था जो कभी एक 3-4 साल के बच्चे की इतनी व्यक्तिगत थी। फिर भी मैंने अमरकांत से कहा, अमरकांत, आजकल तो शहरों में कोई भी जगह खाली मिल जाए तो बिल्डर्स कॉलोनी बनाने की ताक में लग जाते हैं। हमारे मोहल्ले की एक लौती गली एक छोटे से मैदान में खत्म होती थी, जहां हर शनिवार को हाट लगा करता था।
पता नहीं वो मैदान अब बचा भी है या नहीं। मेरी बात का एक अनुकूल सा जवाब दे पाने की खुशी से चहकते हुए अमरकांत ने कहा, हाँ दादा, है ना, है ना वो मैदान। आज भी हर हफ्ते हाट लगता है वहां। चलिए अब सीधे यहां से वहीं चलते हैं। एक मंदिर भी हुआ करता था वहां मैदान से सटा हुआ, क्योंकि इस मंदिर में मेरी एक ऐसी याद जुड़ी हुई थी जिसका अमरकांत से कहीं से भी कोई लेना देना नहीं था। अमरकांत ने हंसते हुए कहा, हमारे मुल्क में लोगों के घर उजाड़े जा सकते हैं पर मंदिरों को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। ये रहा आपका शनिचरी हाट का मैदान। अब वो देखिए, एक नहीं 3-3 मंदिर बन गए हैं अब यहाँ। अमरकांत एक कोलंबसीय उल्लास के साथ हाट के पास के मंदिर को खोज लेने का ऐलान कर रहा था। पर 62 सालों का वक्त बहुत लंबा होता है। ये वक्त गलियों को सकरा कर देता है, ऊंची ऊंची 4 दीवारियों को बौना बना देता है और कभी बड़े से लगने वाले मंदिर को छोटा भी बना देता है। नागजी भाई टाउन की गली आज भी मुझे सकरी लगी और हमारे पुराने मकान से शनिचरी हाट तो सचमुच लगा कि बस 2 कदम पर था। दरअसल आज से 62 सालों पहले भी यह दूर नहीं हुआ करता था, बस मेरे कदम तब छोटे थे। मकानों की 4 दीवारियां नीची नहीं हो गई थी, मैं बड़ा हो गया था। मंदिर हालांकि बिल्कुल नहीं बदला था, या अगर बदला भी हो तो उसे देखते ही मेरी स्मृति से उस पुराने मंदिर की छवि एक झटके में मिट गई थी। यह मंदिर में शायद एक शिवलिंग ही था, पर जैसा कि आम मंदिरों के साथ होता है, मंदिर के अंदर यत्र तत्र देवताओं के निरंतर बढ़ते हुए परिवार ने शिवजी के एक आधी पत्तिये में सेंध लगा दी थी। मंदिर शायद बाजार कमेटी का रहा होगा, जहां लोग शादी, मुंडन, जनेऊ में अपने किराए के ढोल ताशा पार्टी और पुजारी को साथ लेकर आते थे और पुजारी पूजा पाठ कराकर चले जाते थे। जहां तक मुझे याद आता है, या तो इस मंदिर का अपना कोई पुजारी नहीं था, या अगर था भी तो वो भी केवल शनिवार वाले हाट के दिन ही दिखाई देता होगा। बहरहाल इस मंदिर के प्रति मेरा लगाव यहाँ चढ़ने वाले प्रसाद से ही था। उन दिनों लोग शायद गरीब थे या फिर उन्हें ईश्वर को मोटी रकम रिश्वत देने की लत नहीं लगी थी। वे अपने लिए सब कुछ मांगने यहाँ मुंह उठाए चले आते थे, पर अपने साथ अदद एक संतरा और कुछ चिरौंजी दाने बतासे, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाते थे। और पूजा के बाद 2-4 बतासे मंदिर में देवताओं के भोग के लिए छोड़कर बाकी सब अपने साथ वापस ले जाते थे। देवताओं के साथ यह अन्याय स्वाभाविक कारणों से मुझे कतई अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कभी कभार एक आध लड्डू, बर्फी या पेड़ा देवताओं के मार्फत मुझे मिल जाया करता था, पर उन लड्डू पेड़े वाले भक्तों का जरूर भला हुआ होगा। आज यहाँ हाट का दिन नहीं था, फिर भी चहल पहल थी। मैं मंदिर के चबूतरे पर बैठकर शनिचरी हाट को देख रहा था, जिसके बाएं किनारे तब टिकुली, सिंदूर, चूड़ियों और खिलौने की दुकानें लगा करती थी। हफ्ते के दूसरे दिनों यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। धूल के छोटे बड़े बगुले अपने साथ प्याज के छिलकों, घास फूस और कागज की चिंदियों को लेकर भरी दोपहरी में मैदान से इधर से उधर जमीन में आसमान की ओर उठा करते थे। इन बगुलों के बारे में सभी बड़ों ने मुझे बताया था कि ये खास किस्म के भूत होते हैं जो रात में नहीं दिन में निकलते हैं, और जब भी किसी बच्चे को अकेले पा जाते हैं तो अपने चकर घंडी में समेट कर ले उड़ते हैं। बात में एक निषेध की खुशबू थी जिसने मुझे आकर्षित किया था, और मैंने इस बार इस बगुलों के अंदर जाकर धूल से सने शरीर और सर के बालों के साथ वापस आ गया था, और उसी के बाद से बड़ों की हिदायतों पर शक करने लगा था। पर मैं गलत था। शायद 10-11 का वक्त रहा होगा। पिताजी, चाचा और बुआ अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मेरे दोनों बड़े भाई स्कूल से तब तक घर नहीं लौटे थे। तब मैंने अपने घर से निकलकर शनिचरी हाट की राह पकड़ ली थी। पर मुझे मंदिर के चबूतरे पर भगवा रंग पहने एक साधुनुमा आदमी बीड़ी पीता हुआ दिखा। वैसे मैंने उससे पहले भी इस मंदिर में पूजा हवन करते देखा था,
यही नहीं, उसने कई बार मुझे प्रसाद भी दिया था। उस दिन भी उसने मुझे अपने पास बुलाकर अपनी झोली से कुछ मिठाइयाँ दी थी। और ये मिठाइयाँ कोई चिरौंजी या बतासा नहीं थे, बल्कि साबुत लड्डू थे। लड्डू पेड़े में से एक थे। मैं मंदिरवासी देवताओं को धन्यवाद देते हुए जमी जीवने में जुट गया। वह साधु मुझसे काफी कुछ कह रहा था जो मुझे आज तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि उसने मुझे खूब सारी मिठाइयाँ देने का वादा करते हुए कल इसी वक्त मंदिर में आने के लिए कहा था। इसके बाद मैंने डकार लेकर घर वापस आ गया था और साधु की बात शायद मैं भूल भी गया था। पर अगले दिन सुबह जब मुझे वो साधु याद आया तो साथ में मुझे कल की मिठाइयां भी याद आ गई। मैं सरपट मंदिर की ओर भागा। वहां देखता हूं ये क्या, मंदिर में साधु अकेला नहीं था। आज उसके सामने एक आदमी और एक औरत भी बैठे थे। साधु उनसे शायद हवन करवा रहा था। दोनों ने खूब अच्छे गहने कपड़े पहन रखे थे, ठीक वैसे जैसे लोग शादी के मौके पे पहनते हैं। साधु ने मुझे मंदिर की ओर आते देख लिया था और मुझे देखते ही उसने ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र मंत्र पढ़ते हुए हवन में ऐसा कुछ डाला जिससे हवन की आग यकायक भभक उठी। उसने भी मुझे तभी देखा शायद, और वह हवन छोड़कर उठ खड़ी हुई और मेरे पास आकर लगभग दौड़ते हुए मुझे गोद में उठा लिया। अपने माथे पर बड़ा सा लाल टीका लगाया हुआ वो साधु चीख चीख कर ऐलान के अंदाज में कुछ कह रहा था। मैं साधु के इस नए चेहरे से बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि बड़ों ने धूल के बगुले की शक्ल में दिन दहाड़े चलने फिरने वाले जिस मैदानी भूत से बचने की सलाह दी थी, दरअसल ये साधु की शक्ल में वही भूत था। पर बावजूद इसके उस औरत की गोद में बैठे हुए मुझे उस साधु से डर नहीं लगा। इसके बाद मेरे माथे पर भी टीका लगाया गया और एक माला पहनाने के बाद उस महिला ने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया। यह उसका प्रेम ही था कि मैं तब तक खाना खाता रहा जब तक मैं खाते खाते थक नहीं गया। इसके बाद उसने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं सदैव राज्याभिषेक हुए किसी राजपुरुष की मुद्रा में घर की ओर चल दिया। नाटक का पहला दृश्य यहीं खत्म हुआ। नाटक का दूसरा दृश्य मेरे घर पहुंचते ही शुरू हो गया। मेरी दादी, माँ, बुआ मुझे कुछ देर तक शायद आवक देखते रहे, पर जो हड़कंप मचा उसकी स्मृति आज भी मेरे मन से नहीं मिट सकी है। हमारा मोहल्ला छोटा था और मोहल्ले में मैं सबसे छोटा था, इसलिए सभी को चिंता होने लगी कि मैं इस राजवेश में कहां से आया था। पर दूसरी ओर मैं था जिसकी बोलती डर के मारे बिल्कुल बंद हो चुकी थी। हो सकता है 1 घंटा या हो सकता है कई घंटे के बीत जाने के बाद मैं जस का तस उस वाक्य को बयां कर सका था। पूरी बात सुनने के बाद मुझे साथ लेकर मोहल्ले के पुरुषों का एक दल शनिचरी हाट के उस मैदान की ओर चल पड़ा था जहां बुझे हुए हवन कुंड के पास झूठे पत्तलों को एक कुत्ता चाट रहा था। साधु आदमी और औरत कभी के वहां से जा चुके थे। इस घटना के लिए मेरी माँ को शायद बहुत खरी खोटी सुनना पड़ी थी। दुनिया भर के भूत पिचास कपालिक तांत्रिकों का दल अब मेरे पीछे पड़ चुका था। लोगों ने मेरे ऊपर काली छाया के बारे में भी आगाह करते हुए माँ को समझाया था कि पड़ोस के खोए हुए बेटे के नाम पर कोई तुम्हारे बेटे को रोज खाना खिलाता है तो कोई तांत्रिक इसकी जान लेने की कोशिश में यज्ञ मंदिर में करवाता है। बच्चे को ठीक से नहीं पाल सकते हो तो किसी आश्रम में भेज दो, आदि आदि। पर मां पर जो बीती थी उसे समझने की उम्र नहीं थी तब मेरी। पर जब मैं बड़ा हो गया तब मां ने मुझे बताया था कि मोहल्ले वालों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया था और जल्दी से उस दंपत्ति का पता भी लगा लिया था। पर वह एक कपड़े का छोटा सा व्यापारी था और शादी के कई सालों बाद जब उसकी बीवी की गोद नहीं भरी थी तो वो बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर लगाने लगा और उस ढोंगी साधु के कहने पर ही उसने ये यज्ञ भी करवाया था। साधु ने अलग से पैसे ऐंठने के लिए उनसे कहा था कि यज्ञ के बीच में यदि कोई बच्चा खुद ब खुद चलकर मंदिर में पहुंच जाए तो समझ लेना कि यज्ञ सफल हुआ और उसके अलग से पैसे देने होंगे।
और साधु ने अपने मंत्र शक्ति से एक बच्चे को वहां लाकर खड़ा भी कर दिया था। इस चमत्कार के लिए उसने काफी पैसा ले लिया था उन दंपत्ति से। ढोंगी साधु तो फिर भी कभी वहां नहीं दिखा, पर उस आदमी और औरत ने हमारे घर आकर मेरी दादी और माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मोहल्ले वाले सभी उस दंपत्ति की शिकायत पुलिस से करना चाह रहे थे, पर मेरी माँ इसके लिए राजी नहीं हुई थी, और जाहिर है इसके लिए उन्हें मोहल्ले वालों के ताने भी सुनना पड़े थे। इस घटना के बाद धीरे धीरे सब कुछ स्वाभाविक हो गया था। शनिचरी हाट लगता रहा और मैं हफ्ते के बाकी दिनों बगुले के रूप धरे उन भूतों से उलझता हुआ हाट के उस खास इलाके में रंग बिरंगी टूटी चूड़ियों के टुकड़े बीनता रहा, जहां हाट के दिन चूड़ियों की दुकानें सजती थी और जहां कहीं चूड़ियां कलाइयों में चढ़ने से पहले ही टूट जाया करती थी। उस उम्र में इन टूटी रंगीन चूड़ियों के अलावा मेरे पास कोई और सपना इससे ज्यादा रंगीन नहीं था। 62 साल बाद इस हाट से सटे मंदिर के चबूतरे पर बैठे वे सपने नहीं, वो औरत जरूर याद आई जिसने मां बनने के लिए इस मंदिर में मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाया था। पता नहीं इस पुत्रेष्टि यज्ञ ने उसे मां बनाया भी था या नहीं। निरंजन श्रोत्रिय जी, दीपावली की आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन आप किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं। आइए अपने युवा कवि को लेकर के और हमें कुछ बढ़िया कविता सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कवित्री सोनल की कविताएं। सोनल ने समाज विज्ञान में एमफिल और पीएचडी किया है। उनकी 3 किताबें प्रकाशित है। पता नहीं, जो कि एक कविता संग्रह है, और फिल्मों पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब फिल्म बनती है और बनाती भी है। ये कथेतर गद्य है उनका, और कोशिशों की डायरी, यह भी एक कथेतर गद्य है, जिस पर हाल ही में उनको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार वागीश्वरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सोनल की मुख्य रुचि फिल्म स्क्रिप्ट और प्लेस के स्क्रिप्ट लिखने में है, और उन्होंने सुनील चतुर्वेदी की कहानी पर जो मशहूर फिल्म बनी है काली चाट, उसका स्क्रिप्ट लेखन भी किया है, और उसके लिए उन्हें बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड भी मिला है, और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन भी हुआ है। सोनल मुख्यतः सामाजिक कार्यकर्ता है, इंदौर में रहती हैं। आइए सुनते हैं चीजें श्रृंखला की कुछ कविताएं कवित्री सोनल से। चीजें श्रृंखला से कुछ कविताएं सुना रही हूँ। चीजें 1। खोई हुई चीजें ढिठाई से पड़ी रहती हैं, वहीं जहां हमने उन्हें रखा था देखती हुई हमें बेचैन। शायद उन्हें न देखते हुए, न सोचते हुए उनके बारे में, लगभग न होने जैसे इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ ये एक हड़ताल होती है। ये एक हड़ताल होती है जो अक्सर टूट जाती है हमारे बार बार करने पर मनुहार कि मिल गई इस बार तो रखेंगे संभाल कर। चीज़ें 2। खोकर अक्सर मिल ही जाया करती हैं चीज़ें। खोकर अक्सर मिल ही जाया करती हैं चीज़ें। वे उस जगह से हिलती भी नहीं इस इंतज़ार में कि कोई आए खोजने तो उसे वहीं मिले जहां उन्हें छोड़ा था। किसी भी चीज़ के खो जाने पर, बहुत समझाने पर भी मन का एक कोना, आँख की एक नज़र खोजती ही रहती है। एक बेचैनी बनी रहती है भीतर कि वे मिलना चाहती हैं और मैं कोशिश नहीं कर रही। वे राह देख रही हैं और मैं उन्हें मिल नहीं रही। मन जानता है वे हैं कहीं न कहीं। चीज़ें मरती थोड़ी ही हैं। चीज़ें 3। उन्होंने हमें चुना नहीं था। वे प्रेम में पड़कर चली नहीं आई थी हमारे साथ कि किसी दिन छोड़कर चली जाए। हम निश्चिंत हो सकते हैं चीज़ों के साथ। हम निश्चिंत हो सकते हैं चीज़ों के साथ। वे चाहे टूट जाएं, फूट जाएं, नष्ट हो जाएं भीतर बाहर से, वे बनी रहेंगी आजन्म हमारे ही पास। यही तो आश्वासन चाहते हैं हम उनसे भी जिन्हें हम प्यार करते हैं।
चीज़ें 4। चीज़ों के बाबत तय हो चुका है सब कुछ पहले से। चीज़ों के बाबत तय हो चुका है सब कुछ पहले से। उनका आकार, रंग रूप ही नहीं, उनका उपयोग भी। वे खुद को बदल नहीं सकती। बच्चे जानते हैं कुछ कीमिया। किसी दोपहर बड़ों की अनुपस्थिति में अक्सर वे बदल देते हैं कुर्सियों को ट्रेन के डब्बों में, टेबलों को सर के बल खड़ा करके बना देते हैं उनमें घर। वे मुर्दा चीज़ों में प्राण भी फूंक सकते हैं। वे बना सकते हैं तकिए को खरगोश और सोफे को घोड़ा। बच्चों को मिले अगर मौका तो वे कुछ चमत्कार बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों को मिले अगर मौका तो वे कुछ चमत्कार बड़ों के साथ भी कर सकते हैं और उन्हें चीज़ें होने से बचा सकते हैं। चीज़ें 5। चीज़ों को पता नहीं होगा कि उनके नाम होते हैं। चीज़ों को पता नहीं होगा कि उनके नाम होते हैं। उन्हें इसकी ज़रूरत भी क्या है। उन्हें किसी के पुकारे जाने पर उठकर कहीं जाना नहीं होता। उन्हें किसी के पुकारे जाने पर उठकर कहीं जाना नहीं होता, ना ही खुद से आगे बढ़कर किसी के काम आना होता है। वे तो बनी रहती हैं जहाँ की तहाँ, जस की तस। वे बदले भी क्यों, वे किसी के प्यार में पड़ती ही नहीं। चीज़ें 6। क्या महसूस करती होंगी उस वक्त चीज़ें जब कोई चला जाता होगा उन्हें छोड़कर। शायद वे आपस में बतियाती होंगी कि मर गया ये आदमी, जीते जी कौन छोड़ पाता है। चीज़ें क्या सोचती होंगी जब कोई हो जाता होगा बेपरवाह उनके होने या न होने से, जो न खुश होता है पाने से न दुखी खोने से। याद है वह कहानी जब एक प्रेमी ने दाम पर चढ़ाकर अपनी प्यारी घड़ी प्रेमिका के जूड़े में लगाने को खरीदा था एक स्वर्ण फूल। ठीक उसी वक्त जब प्रेमिका ने ले लिया था उसी घड़ी के लिए एक प्यारा सा बेल्ट, चुकाकर मूल्य की तरह अपने सुनहरे लंबे बाल। चीज़ें चकित थीं उस क्रिसमस की शाम। चीज़ें चकित थीं उस क्रिसमस की शाम जब वे पड़ी रह गई थी उपेक्षित, उपहार के रूप में सजी धजी, और वे दोनों प्रेमी एक दूसरे का हाथ थामे रो रहे थे। हो सकता है चीज़ें यात्रा करती हों, हो सकता है चीज़ें यात्रा करती हों इस हाथ से उस हाथ, इसी प्रतीक्षा में कि मिल जाए ऐसा प्रेम जिस पर वे न्योछावर कर दी जाए, कि मिल जाए ऐसा प्रेम जिस पर वे न्योछावर कर दी जाए। धन्यवाद। आज का ये 38वां एपिसोड पूरा करूं उसके पहले एक बार फिर तहे दिल से आप सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात याद रखिएगा, मजे जरूर करें, लेकिन हो सके, स्पेशली बच्चों के लिए कह रहा हूं, फटाके आज न जलाएं। एनवायरनमेंट में उतना धुआं फैलेगा, उतने केमिकल्स फैलेंगे तो इस माहौल में तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए मेरी आपसे इत्तजा है। एक इत्तजा और भी है, अगर अभी तक आपने समावर्तन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए ना। बेल आइकन दबा दीजिएगा साथ में, जिससे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और मित्रों, अगर आप शौक रखते हैं लिखने का, कविता, कहानी, लेख, जो आप लिखना चाहें, भेजिए हमें। हमारा पता एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब में और फेसबुक पे आप हमको देखते रहते हैं। तो कल फिर मुलाकात होती है। आज का दिन आपका खूब मंगलमय हो, खूब खुशहाल हो आप। यही भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना, अभ्यर्थना। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में
अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।